ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग करने जा रहे हैं वर्टिकल बैलेंस शीट का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। इसमें नया अपने को सीखने जैसा क्या है, जैसे कि सबसे पहला आइटम है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या पोस्टिंग होगी, कौन से हेडिंग के नीचे ये जाएगा। उसके अलावा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये तीन नई चीज़ें हैं, बाकी सब तो कॉमन है। तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं से भी स्किप मत करना और फ्रेंड्स और ग्रुप को जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। मार्किंग मैंने पहले ही कर दिया है क्योंकि मैं पहले ही वीडियो बना चुका था, बट वो वीडियो ब्लर हो गया, इसकी वजह से दोबारा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो कैश एट क्या करना है अपने को। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मैसर्स कडू एंड ब्रदर्स ऑन एट 31st March 2017। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द फॉर्म सुटेबल फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, मतलब वर्टिकल फॉर्म में आपको बनाना है। कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा, क्विक करंट एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हम देख सकते हैं ना, तो जिसको देख सकते हैं छू सकते हैं वो क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपेंस है ना, लेकिन अगर वो प्रीपेड हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स। स्टॉक नॉन क्विक करंट एसेट्स। ट्रेड क्रेडिटर्स क्विक करंट लाइबिलिटी। ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होता है, क्विक करंट लाइबिलिटी। फिर जनरल रिजर्व्स एंड सरप्लस डेटर्स क्विक करंट एसेट्स। ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी है ये फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स में भी किस में आएगा, टेंजिबल एसेट्स में आएगा, तो हमने टी लिखा है। फिर टर्म लोन फ्रॉम बैंक, तो ये सिक्योर्ड लोन है तो एसएल लिखा हुआ है यहाँ पे। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी। ठीक है, एक ही नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी होता है, वो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। फिर कैपिटल है तो कैपिटल में जाएगा शेयर कैपिटल, है ना। फिर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, देखो क्रेडिट बैलेंस है ना तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का ये डेबिट बैलेंस होता तो फिक्टिशियस एसेट्स में जाता है। ठीक है, याद रखना ये। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट क्विक करंट एसेट्स। ठीक है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो टैक्स एक्सपेंस होता है उसको एडवांस हमने पे किया, यानी प्रीपेड एक्सपेंस है, और प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आता है, नॉन क्विक करंट एसेट्स में आता है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये क्विक करंट लाइबिलिटी होगा। ठीक है, ओके। चलो फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना दिया पहले ही। ठीक है, क्वेश्चन क्यों हमें पहले पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने से हमें पता चलता है कि कौन सी हेडिंग के अंदर नीचे कितना जगह छोड़ना है। जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितना जगह छोड़ना है हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, तो चलो, तो ये फॉर्मेट मैंने पूरा बना दिया आप लोगों के लिए। अभी हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। पहला है कैश एंड बैंक 6000, तो कहाँ जाएगा ये, क्विक करंट एसेट्स में, ये रहा कैश एंड बैंक 6000। ओके। फिर नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, टेंजिबल एसेट्स में जाएगा। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 40,000। ओके। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है नॉन क्विक करंट एसेट्स 10,000। प्रीपेड या एडवांस जो होता है ना वो नॉन क्विक करंट एसेट्स में आता है। क्या था ये, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। ओके। फिर उसके बाद है स्टॉक 30,000, तो स्टॉक भी किस में आएगा, नॉन क्विक करंट एसेट्स में आएगा। ओके, चलो स्टॉक हो गया। बाद में ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, करंट क्विक करंट लायबिलिटी में। ट्रेड क्रेडिटर्स 8,000। ओके, चलो ये हो गया। बाद में जनरल रिजर्व 14,000, तो जनरल रिजर्व कहाँ आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व कितना था, 14,000।
उसके बाद है डेटर्स 18,000, तो डेटर्स आएगा क्विक करंट एसेट्स में। $18,000। देन डेटर्स के बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,000, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहाँ आएगा, फिक्टिशियस एसेट्स में आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3,000। ओके, चलो नेक्स्ट अभी है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, टेंजिबल में। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, 52,000। उसके बाद है टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन लिया यानी सिक्योर्ड लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, कितना था ये, 35,000। फिर उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी, नॉन क्विक करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, आई थिंक लोन कितना था, 35 ना, क्या है, 18,000। फिर इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, फिर है कैपिटल 80,000, तो कैपिटल हम लिखेंगे, ये रहा कैपिटल लिखा हुआ है 80,000। देन कैपिटल के बाद है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, 16,000, तो ये आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। देन उसके बाद है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, यानी ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये क्विक करंट एसेट्स में आता है, मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, 10,000। फिर उसके बाद है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, नॉन क्विक करंट एसेट्स, इसको एडवांस टैक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, 18,000। अब इसके बाद है प्रोविज़न फॉर टैक्स 16,000, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स मतलब टैक्स का पेमेंट करने का बाकी है, तो ये आता है क्विक करंट लायबिलिटी में, प्रोविज़न फॉर टैक्स 16,000। तो यहाँ पे हमने जितना भी आइटम दिया था सबका हमने क्या किया, फॉर्मेट में पोस्टिंग कर दिया है। अब हम लोग बैलेंस शीट टैली करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं टैली होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। चलो 80 और 14 और 16 कितना होगा, 30, तो कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल आ रहा है 1,10,000, ठीक है। उसमें से ये 3,000 हम माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, नेटवर्थ मिलेगा। तो नेटवर्थ कैसे मिलता है, ए प्लस बी माइनस सी, है ना, ए कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस सी फिक्टिशियस, तो कितना मिलेगा अपने को, 1,07,000, ठीक है। फिर अपने पास सिक्योर्ड लोन में कितना है, 35,000, अनसिक्योर्ड में क्या कितना है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओट फंड कैसे मिलता है, ए प्लस बी, ओट फंड यानी लोन फंड, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 35,000, ठीक है। ये हो गया टोटल किसका, बोरोड फंड का, और ये हो गया टोटल ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड का, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, टोटल फंड एम्प्लॉयड, तो ये होगा 1,42,000, ठीक है, 35 + 7 42, तो 1,42,000 हो गया। फिर इसके बाद फिक्स एसेट्स में आ जाओ, तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स का टोटल टेंजिबल का कितना हो रहा है, 92,000, इनटेंजिबल में कितना है, नील, ठीक है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल को ऐड करते हैं तो अपने को मिलता है नेट ब्लॉक, ठीक है, यानी ए प्लस बी,
तो यहाँ पे हो गया 92,000 नेट ब्लॉक। ठीक है, ये टोटल हुआ ए का। अभी टोटल लेंगे बी का, तो बी का टोटल कितना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सी का टोटल लेंगे यानी वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल में काफ़ी तामझाम है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जो टोटल अभी करने जा रहे हैं ये किसका टोटल है, ये क्विक करंट एसेट्स का है। 10 और 18 28 34,000। तो कोई पूछेगा कि क्विक करंट एसेट्स कितना है कंपनी के पास, तो कितना बताओगे, 34,000। नॉन क्विक करंट एसेट्स कितना है, तो चलो वो भी ऐड कर लेते हैं। 30 और 40 हो गया, 40 और 18 58,000। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्विक करंट एसेट्स और नॉन क्विक करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल करंट एसेट्स, और वो होगा 92,000। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, 92,000 किसका टोटल हुआ, टोटल करंट एसेट्स। अब हम लोग फाइंड करेंगे टोटल करंट लायबिलिटी। तो पहले उसमें क्विक करंट लायबिलिटी को ऐड कर लेते हैं। 16 + 8 24,000। ठीक है, और नेट सॉरी नॉन क्विक करंट लायबिलिटी कितना है, 18,000 है। तो ये 18,000 हम यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे यानी टोटल क्विक करंट लायबिलिटी और नॉन क्विक करंट लायबिलिटी को, तो हमें मिलेगा टोटल करंट लायबिलिटी। ठीक है, और ये कैसे मिलता है, 1 + 2। ये भी टोटल करंट एसेट जो अपने को मिला है वो कैसे मिला है, 1 + 2 है ना, ये 1 और ये 2। ठीक है, ये 1 ये 2, तो कितना हो रहा है, 24 और 18 कितना होगा, 30 42। तो 42,000 क्या टोटल करंट लायबिलिटी। तो टोटल करंट एसेट्स में से टोटल करंट लायबिलिटी हमें माइनस करना होगा। तो 92 - 42 कितना आएगा, 50,000। ठीक है, तो ये मिल गया अपने को सी, है ना, वर्किंग कैपिटल मिल गया ना अपने को। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में ए यानी फिक्स एसेट्स का टोटल कितना है, 92। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना आया, निल। और वर्किंग कैपिटल सी का टोटल कितना आया, 50। तो 92 और 50 कितना होएगा, 1,42,000। यानी हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली हो गया। ठीक है, टोटल फंड अप्लाइड और टोटल फंड एम्प्लॉयड दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जो कि दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझा होगा। समझाया तो स्क्रीनशॉट ले लो और सम को पूरा करो। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।